हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके मैथमेटिक्स 1 पीटीयू बीटेक। मैथमेटिक्स 1 पीटीयू बीटेक, ठीक है, फॉर ऑल ब्रांचेस, क्योंकि आपका मैथ्स जो है सभी ब्रांचेस का फर्स्ट ईयर का सेम है, ठीक है। इसमें हम जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है वो कवर करेंगे इन सीरीज में, ठीक है। सो सबसे पहला यूनिट रहेगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सो आप जल्दी से मेरे जो है सब्सक्राइबर 1 के कंप्लीट करवा दीजिए सो दैट मैं इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। ये वाला वीडियो जो रहने वाला है इसका फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। जितनी इस वीडियो पर रीच आएगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज इटसेल्फ। यही है हमारा फर्स्ट यूनिट, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, इस टॉपिक की ह्यूज डिमांड रही है पहले से ही मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कवर करेंगे टॉपिक की सीक्वेंस क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही रहने वाला है, व्हाट इज सीक्वेंस या सीक्वेंस की डेफिनेशन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस टॉपिक के ऊपर। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। सीक्वेंस क्या होती है, इफ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने पहले एक सेट ले लिया है नेचुरल नंबर्स का जिसको कि हम n से डिनोट कर रहे हैं, एंड x भी एनी सेट, ठीक है। देन फंक्शन f such that n to x is called सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमने एक सेट ले लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको कि हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, और x हमने कोई भी एक छोटा सेट ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि फंक्शन हमारा कैसे बन रहा है n से x पर, तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। या अगर हम इसको थोड़ी एग्जांपल की फॉर्म में देखें, अगर हमारा जो x है यानी कि x को हमने कोई भी सेट मान लिया, मान लीजिए कि ये एक रियल सीक्वेंस का सेट है, मतलब x r के इक्वल है, या ये एक सबसेट है x का। if x is equal to r or x is a subset of r, then function f is called a real sequence। तो जो ये वाला फंक्शन हमारा सीक्वेंस वाला बनेगा हम उसको क्या कहेंगे, एक रियल सीक्वेंस। अगर जो हमारा ये x सेट हमने लिया था, x की एनी सेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है उसके इक्वल है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सबसेट, देन f इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। जल्दी से मेरे 1 की सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए ताकि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं। सबसे पहले मैं मैथ 1 कंप्लीट करूंगी, देन उसके बाद में बाकी मैथ के जितने भी अलग अलग सेमेस्टर्स हैं लाइक मैथ्स 2, मैथ्स 3 एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक एक करके सभी को कवर करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी इस सीक्वेंस की इमेज होती है, इमेज ऑफ सीक्वेंस होती है, उसको हम डिनोट करते हैं ए एन के साथ, ठीक है। आपको ये वाला जो वर्ड है वो बहुत फेमिलियर लगेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी एक एक करके। एक और चीज आएगी इसमें जो है रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या होगी, द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, the range of a sequence an is the set of values। ये एक सेट ऑफ वैल्यूज होगी, ठीक है।
where an such that n belongs to n consisting of the डिस्टिंक्ट टर्म्स, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट टर्म्स के साथ कंसिस्ट होगी, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन एंड irrespective of their position and irrespective of their position, ठीक है। तो एक बार अब मैं आपको जनरल फॉर्मेट में बता देती हूँ। सीक्वेंस हम किस चीज को कहते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट दिया होता है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, तो एक्स उसके ऊपर कोई भी अदर सेट हो सकता है, कोई भी सबसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है। देन जब हम फंक्शन बनाते हैं इस नेचुरल नंबर के सेट से लेकर इस छोटे वाले सेट के ऊपर, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सेट, आप मान लीजिए कि मेरे पास था सेट 1 से 10 तक का, ठीक है, तो उसमें मैंने एक स्मॉल सेट बना लिया 2 3 4 को कंसिस्ट करके। अब जब मैं फंक्शन बनाती हूँ अपना वो वाला 10 वाले सेट से लेकर 2 3 4 वाले सेट तक, तो उसको मैं कहूंगी कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या आ सकती है मेरी सीक्वेंस की, एग्जाम्पल्स ऑफ अ सीक्वेंस, कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है सीक्वेंस की। दिस कैन बी, जहां पर फर्स्ट मेरा जो an है वो n के ही बराबर है, मतलब कि a1 a2 a3 ये सारा कुछ n के बराबर है, तो मेरी सीक्वेंस कैसी लगेगी, 1 2 3 अप टू n, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल मेरी हो सकती है, मान लीजिए कि मेरा an जो है वो 1/n के बराबर है, तो मेरी सीक्वेंस कैसे शो होगी, 1 अपॉन कोई भी नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, 1/1 1/2 1/3, ठीक है, अब टू सो ऑन टिल 1/n, ठीक है। थर्ड आप एग्जांपल मान सकते हैं कि जो मेरा an है वो -1 रेज टू n के बराबर है, तो मेरी सीक्वेंस कैसी लगेगी, -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 अप टू सो ऑन -1 की पावर n। या इसको मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखूं कि मुझे पता है कि अगर कोई भी -1 की पावर जो है ऑड होती है तो उसका आंसर -1 आता है, और -1 की पावर इवन होती है तो उसका आंसर +1 हो जाता है, ठीक है, -1 +1 फिर एंड पर -1 की पावर n तक, ठीक है। इस टाइप से कितनी अलग अलग जो है मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ सीक्वेंस की, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारा an n के बराबर होगा तो वो डायरेक्टली अपने नेचुरल नंबर्स के टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर 1/n के बराबर होगा तो 1 में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, अगर -1 रेज टू n हुआ तो उस हिसाब से ये सारे बनते जाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, अगर हमें कोई बड़ा सेट दिया हुआ है साथ में एक छोटा सेट दिया हुआ है, तो उन दोनों के बीच में जो फंक्शन बन रहा है आपस में, उसको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये जो हमारा छोटा सेट है ये रियल नंबर का सेट है तो हमारी रियल सीक्वेंस बनेगी, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो हमारी कम्प्लेक्स सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या नोट आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो अब ना मेरी अपकमिंग वीडियो आएगी कि आप अपनी जून की छुट्टियों को जो है कैसे यूज कर सकते हैं सही जगह पर, ठीक है। कुछ बच्चों की मे बी कुछ ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो उनको छोड़ के जितने भी बच्चे हैं बाकी, या इस हिसाब से मैं एक टाइम टेबल आपको बनाकर दूंगी कि आप जो है अपने डे में एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स अगर स्टडी करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके ऊपर मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट हो गया। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट नोट आएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है। जो हमारी द mth and nth term, the mth and nth terms am and an for m is not equal to n, ये हमने दो टर्म्स ले ली am और an जहाँ पर m n के बराबर नहीं है, आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट, इनको हम डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, मतलब अलग अलग हैं इनकी वैल्यूज, आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट even if am is equal to n। अगर am और an बराबर हैं तो भी हम ये देखेंगे कि m n के बराबर है, ठीक है। अगर m n के बराबर हुआ तो ही इनको सेम मानेंगे, अगर m n के बराबर नहीं है तो हम इसको डिस्टिंक्टली ही ट्रीट करेंगे। दैट इज the terms occurring at different position, the terms occurring at different positions, आप मेरे साथ साथ नोट करके लिख सकते हैं, तभी मैं लिख के नोट्स भी बनवा रही हूँ साथ में, आर treated as distinct terms even if they have same value, even if they have same value, चाहे हमारी किसी दो टर्म्स की वैल्यू सेम है लेकिन अगर उनकी पोजीशंस डिफरेंट है, यानी कि m और nth पोजीशन पर है, तो भी हम उन्हें जो है सेम नहीं मानेंगे, ठीक है। चाहे उनकी वैल्यूज जो है सेम है फिर भी हम उनको डिफरेंट ही मानेंगे, ये एक सीक्वेंस का रूल है, ठीक है। कि चाहे मेरी जो वैल्यू है am की और an की, यानी कि mth और nth टर्म की इक्वल है, लेकिन अगर उनकी पोजीशन इक्वल नहीं है तो मैं यही मानूंगी कि वो कौन सी टर्म है, डिस्टिंक्ट टर्म्स यानी कि डिफरेंट टर्म्स। सो इन द सीक्वेंस an द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी चेंज्ड, हाँ क्योंकि mth और nth पोजीशन जो है वो नहीं, वो इक्वल नहीं है, मतलब कि क्या है, उनका ऑर्डर मैं जो है चेंज नहीं कर सकती। सो इन अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस के रूल हैं, ठीक है। an द ऑर्डर ऑफ elements can't be changed, हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं बदल सकते, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स can't be changed, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा नोट 2। नोट 2 में क्या आने वाला है, द नंबर ऑफ terms in a sequence is always infinite where as the range of sequence may have a finite number of elements, ये भी इसका एक important point है। the आपने साथ साथ में लिखते जाना है, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ sequence is always infinite where as the range of a sequence may have finite number of elements, ठीक है। तो जो हमारी टर्म्स है किसी भी सीक्वेंस की वो इनफाइनाइट हो सकती है, यानी कि जो हमारा an है वो मतलब कि मान लीजिए 1 2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो नहीं जाएगी, जो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है वो जा सकती है इंफिनिटी तक, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो सिर्फ फाइनाइट होगी, ठीक है। रेंज जो होगी वो होगी फाइनाइट।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नोट में क्या कर रहे हैं। समटाइम्स द सीक्वेंस हैज द जीरोथ टर्म। कुछ बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें जीरो टर्म भी होती है। समटाइम्स द सीक्वेंस हैज अ जीरोथ टर्म, मतलब कि जीरोथ टर्म भी होती है। इन दिस केस इट्स डोमेन, in this case its domain n union 0, so that the sequence is a1 a2 a3 an up to so on। ठीक है, तो अगर हमारे पास जीरो टर्म होती है तो वो क्या है, डोमेन में भर जाता है, नेचुरल नंबर के साथ जो है जीरो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है इसमें एक और चीज है, और ए एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एन जब जीरो है उसको भी साथ में जो है ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास नोट नंबर 4, जो कि है इक्वल सीक्वेंस के ऊपर। इक्वल सीक्वेंसेस, तो आपको बेसिक तो पता चल गया होगा कि मैंने अभी तक सीक्वेंस के बारे में क्या क्या समझाया है। सीक्वेंस क्या होती है, एक क्विक रिकॉल करते हैं। सीक्वेंस क्या होती है हमारी, कि हम एक कोई बड़ा सेट लेते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट, उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो ये सेट है तो उसके अगर हम छोटा कोई सेट लें, उस सेट का सबसेट या उस सेट का कोई भी एक्सटर्नली कोई भी सेट लें, तो उन दोनों के बीच में जो फंक्शन बनता है तो हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इक्वल सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। टू सीक्वेंसेस a and am, two sequences a n, सॉरी a n and b n है, a m नहीं है b n है। ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल, इन दोनों को हम तब इक्वल कहेंगे, आर सेट टू बी इक्वल इफ a n इज इक्वल टू b n। अगर हमारा a n b n के इक्वल होगा तब हम इनको सीक्वेंसेस को भी इक्वल कहेंगे, फॉर एवरी n, हर एक n के लिए। ठीक है, फॉर एवरी n इफ रेंजेस ऑफ टू सीक्वेंस, अगर इनकी रेंजेस जो हैं दोनों सीक्वेंसेस की वो इक्वल है, इवन व्हेन द सीक्वेंस आर नॉट इक्वल, इवन व्हेन द सीक्वेंस आर नॉट इक्वल, so we consider sequences as not equal। हमारे पास मान लिया हमने कि ये दो सीक्वेंसेस हैं ए और बी, ए एन और बी एन। ठीक है, इन दोनों को हम तभी इक्वल मानते हैं अगर हमारी ए एन सीक्वेंस बी एन के बराबर है, ऑल्दो अगर रेंजेस इनके बराबर है तो भी हम इनको बराबर नहीं मानते। ठीक है, तो इनका खुद का इक्वल होना जरूरी है, ना कि इनकी रेंजेस का। ठीक है, इसको हम एक जो एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करेंगे। हमने लेट कर लिया कि हमारी जो ए एन सीक्वेंस है वो -1 रेज टू एन की फॉर्म में है, और जो बी एन सीक्वेंस है वो -1 रेज टू n + 1 की फॉर्म में है। ठीक है, तो इनकी जो रेंजेस हैं वो तो इक्वल आ रही। ठीक है, रेंज करेंगी ये -1 + 1 में ही रेंज करेंगी दोनों अगर आप देखो तो। ठीक है, तो रेंजेस ऑफ ए एन एंड बी एन आर इक्वल, ये तो आपको खुद पे पता चल गया, क्योंकि इनका जो हम अगर करके देखेंगे तो इसकी रेंज भी आएगी -1 से 1 तक, और बी एन की भी रेंज आएगी -1 से 1 तक। ठीक है, लेकिन ये आपस में जो सीक्वेंसेस इक्वल नहीं है, और हमने क्या पढ़ा कि ऑल्दो इनकी जो रेंजेस वो इक्वल हो, अगर सीक्वेंस इक्वल नहीं है तो हम उनको नॉट इक्वल ही मानेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर
So therefore an and bn are not equal. ठीक है, ये हमने सिंपल कंसेप्ट पढ़ लिया है। हमारा जो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक सीक्वेंस की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, सो होप है आपको जो ये सारे बात मैंने सीक्वेंस के बारे में बताई ये समझ आई होगी। इसमें हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होती है, उसकी इमेज क्या होती है, रेंज क्या होती है। ठीक है, देन हमने देखा कि जो है एन उसकी एग्जांपल्स देखी 3। देन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे क्या क्या होता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी से मेरे जो है 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें ताकि मैं इस वीडियोस का इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।